सो हेलो गाइज, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरू। अब आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फर्दर टॉपिक्स दैट इज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया एंड दिस विल बी पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लेना, आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्दर जो लेफ्ट टॉपिक्स थे उसको। तो फर्स्ट है जैसे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे, उनके क्या क्या पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडली, एंड साथ में इंडिया एंड इट्स नेबर वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फॉर दी स्टडी मटीरियल्स, नोट्स एंड टू गेट एवरी स्टडी अपडेट्स। प्लीज़ डू फॉलो देयर एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, तो यार ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमें बहुत कुछ पता है एंड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस जो मुस्लिम लीग है एंड कांग्रेस है, इन दोनों में हमेशा तनातनी रहती थी। एंड उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो पार्टीशन के बाद से जो है प्रॉब्लम और ज़्यादा रहा रिगार्डिंग वेरियस। तो इसके पीछे सिर्फ जो है कश्मीर रीज़न नहीं है या फिर इसके पीछे सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बट काफ़ी सारे इसमें रीजंस है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है इंडिया पाकिस्तान में इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट है एंड इन्हीं पॉइंट्स को जो है हम देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें सो दैट विल बी द कश्मीर इशू। सो कश्मीर इशू बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी तक सेटल नहीं हुआ, जो तब से चला आ रहा था, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से ये इशू चला आ रहा था, अभी तक इसकी कोई सेटलमेंट नहीं हुई, क्योंकि हम आए दिन देखते रहते हैं, खबर आती रहती है कश्मीर से रिलेटेड। तो कभी ये मारे जाते, कभी इंडियन सोल्जर्स मारे जाते हैं, कभी वहाँ के लोग मारे जाते हैं, तो ये सब लगा ही रहता है इस कश्मीर को लेके। सो एक्चुअली कश्मीर इशू क्या था, तो सून आफ्टर द पार्टीशन, ठीक है, तो दोनों कंट्री में जो है ये कश्मीर को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। क्यों कश्मीर को लेके प्रॉब्लम हुई? क्योंकि कश्मीर में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है मुस्लिम, बट उनके जो रूलर थे वहाँ के, जो हरी सिंह जो रूलर थे वो थे हिंदू। तो अब इनको पाकिस्तान को ये एक्चुअली लग रहा था कि क्योंकि हमारा ये जो कश्मीर ये जो कश्मीर है इसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, इसलिए जो है ये कश्मीर जो है हमको बिलोंग करता है, ठीक है। बट वहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानते थे। इनफैक्ट वो जाना ही नहीं चाहते थे, ना ही इंडिया के साथ ना ही पाकिस्तान के साथ। दे वांटेड टू मेंटेन देयर ओन आइडेंटिटी, जो कश्मीरियत की आइडेंटिटी है वो उसको ज़्यादा वैल्यू देते थे, ठीक है। तो उनको इतनी कोई मर्जी नहीं थी किसी के साथ मर्ज होने का, बट पाकिस्तान को ऐसे लगता था कि बिकॉज वहाँ पे जो है मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए वो कश्मीर जो है हमारा है एंड इंडिया को जो एंड फिर जब कश्मीर ने वहाँ पे मतलब एक दिन अचानक से उन पे हमला कर दिया एंड सारा जो है आर्म्ड रेवेलियंस वगैरह हो गए, तो उसके बाद इंडिया से मदद मांगी हरी सिंह ने, ताकि बिकॉज वो एक हिंदू रूलर थे तो वो नहीं चाहेंगे कि एक मुस्लिम कंट्री के साथ जाके मर्ज होए, तो इसलिए जो है वो इंडिया के पास आए मदद मांगने के लिए एंड इंडिया ने फिर हेल्प किया एंड उसके बाद जाके जो है इस प्रॉब्लम को लेके अभी तक जो है अभी तक जो है ये सेटलमेंट नहीं हो पाई है, ठीक है। एंड उसके बाद कश्मीर में एक डिवीजन हो गया, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बिकॉज नेहरू जी जो है वो यूएन चले गए थे एंड उसके बाद यूएन से ये ऑर्डर आया था कि जो जितना भी मतलब पाकिस्तान के लोग आगे आ गए, मीन्स पाकिस्तान की आर्मी जितनी भी आगे आ गई है वो उतनी जगह जो है उनकी है एंड दैट बिकेम द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। तो ऐसे ही जो है इस कश्मीर की इशू अभी तक चलती आ रही है। वहाँ पे अभी तक कोई ऐसा प्लेबिसाइड वगैरह नहीं हुआ कि लोगों को इंडिया के साथ रहना है या फिर मतलब कश्मीर को इंडिया के साथ रहना है या फिर एक अलग आइडेंटिटी चाहिए, इन सब चीज़ों पे अभी तक कुछ बात नहीं हुई है। सो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पार्टीशन के बाद से चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट इज द स्ट्रैटेजिक इशूज़। तो स्ट्रैटेजिक इशूज़ में क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं? फर्स्ट इज सियाचिन ग्लेशियर एंड सेकेंड इज छगाई हिल्स। अब देखो सियाचिन ग्लेशियर में भी लेके प्रॉब्लम है फॉर एक्वायरिंग, ठीक है। जैसे कश्मीर को लेकर इशू है कि कौन इसको मतलब कंट्रोल करेगा, वैसे सियाचिन ग्लेशियर में प्रॉब्लम है कि कौन इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर में ये प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम है छगाई हिल्स का। अब देखो क्या हुआ, इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किया, आपको पता होगा 1998 में पोखरण
रन में, ठीक है। एंड उसके कुछ दिनों बाद ही जो है जो पाकिस्तान है उसने भी अपना न्यूक्लियर वेपन्स का जो टेस्ट कर लिया, वो है छगाई हिल्स में। तो इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया एंड उसके बाद कुछ ही दिनों बाद छगाई हिल्स में किसने टेस्ट किया? पाकिस्तान ने टेस्ट किया। एंड ये जो वॉर है, ये जो आर्म रेस है, ये और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब आप कह सकते हो दोनों के पास अब न्यूक्लियर वेपन आ गया एंड ये बहुत ज़्यादा खतरा है कि एक फुल स्केल वॉर हो। तो इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, जिसको हम किसके अंडर डालेंगे? द स्ट्रैटेजिक इशूज़। थर्ड हम बात करते हैं द स्ट्रैटेजी ऑफ द लो की वायलेंस। अब देखो क्या हुआ था, स्ट्रैटेजी ऑफ द लो की वायलेंस ये क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ब्लेम किया था फॉर यूजिंग द स्ट्रैटेजी ऑफ लो की वायलेंस। इनका ये कहना था इंडियन गवर्नमेंट की कि जो कश्मीर के मिलिटेंट्स है, तो वो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो उनको हेल्प कर रही है विथ आर्म्स एंड ट्रेनिंग से, मनी से, ताकि वो टेरर स्ट्राइक्स वगैरह करे इंडिया में, ठीक है। मतलब ये सीधा साधा यही बात है कि टेररिज्म को ये बढ़ावा दे रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट। कश्मीर के जो मिलिटेंट्स हैं उनको मनी से और आर्म्स से एंड इनसे वायलेंस करने के लिए जो है इन्फ्लुएंस कर रही है, इसलिए इस पॉइंट का नाम है कि स्ट्रैटेजी ऑफ लो की वायलेंस। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, दैट इज पाकिस्तान एड टू प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को आप एक साथ भी लिख सकते हो, मैंने अलग अलग लिखा है, बट यू कैन मर्ज देम टुगेदर, थर्ड एंड फोर्थ को, एंड इसमें टोटल 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। एंड इसमें जो है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड के पेपर में रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो आया भी हुआ है। सो फोर्थ पॉइंट ये कहते हैं कि पाकिस्तानी एड टू प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट। तो इनका ये कहना है, इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है, जो खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, उसको भी ये पाकिस्तान एड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स है उनको आर्म्स एम्यूनेशन से जो है ये हेल्प कर रहे हैं बिटवीन द पीरियड ऑफ 1985-1995 के टाइम में उन्होंने ये बोला था। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है द एंटी इंडियन कैंपेन्स बाय ISI, ठीक है। यहाँ पे और एक वो ऐड कर देना, बाय ISI। इनका ये ब्लेम दिया गया है, दे प्रोमोट द एंटी इंडियन कैंपेन्स, ठीक है। तो उनकी जो एजेंसी है, उनकी जो स्पाई एजेंसी है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, तो उन पे ये आरोप लगाया गया है कि वो एंटी इंडियन कैंपेन्स को बढ़ावा देते थे इन दी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सीक्रेटली थ्रू बांग्लादेश, नेपाल, तो इन जगहों से जो है ये अपना इस मतलब जो एंटी इंडियन कैंपेन्स है उनको चलाते थे बांग्लादेश के थ्रू, नेपाल वगैरह ये सब पास है। तो उससे जो उनकी स्पाई एजेंसी है ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, उन पे ये आरोप लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है दी शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर। सो ये 6 पॉइंट होगा अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर दिया। तो शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर, कौन सा रिवर? दैट इज इंडस रिवर। सो अगर आप उसकी फ्लो देखें तो उसकी फ्लो की वजह से जो इसका फ्लो है, जो इसका पाथ है, उसकी वजह से जो है इन दोनों में बहुत ज़्यादा जो है टेंशन है रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। तो अंटिल 1960 ये जो है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट था, दे वर लॉक्ड इन दिस फियर्स आर्ग्यूमेंट ओवर द यूज ऑफ द रिवर्स इन द इंडस बेसिन। बट आफ्टर 1960s क्या हुआ, ये मुद्दा जो है वर्ल्ड बैंक में गया, ओके। वर्ल्ड बैंक में जाने के बाद क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने जो है ये ट्रीटी साइन किया, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको साइन किया। बट इसकी अभी तक इंटरप्रिटेशन ठीक से मतलब की नहीं गई है, बिकॉज अभी भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी सारे मुद्दे सामने आते हैं इसको लेकर। और उसके बाद इस मामले में भी बात चल रही थी कि जो सर क्रीक है इन दी रन ऑफ कच्छ, ठीक है, गुजरात में चले जाओ तो जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे एक क्रीक है, ठीक है, सर क्रीक, ठीक है। तो उसको भी डिवाइड करने को लेकर बात चल रही थी, क्योंकि मतलब आप अगर देखोगे मैप में तो इंडिया जो पाकिस्तान है उसके साथ काफ़ी सारे स्टेट सटे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, पाकिस्तान कश्मीर है, तो ये सारे काफ़ी सारे जो स्टेट है वो सटे हुए हैं। तो इसलिए ये जो है डिवीज़न का प्रॉब्लम है, रिवर शेयरिंग का प्रॉब्लम है, एंड ये आपको छोटे लगते होंगे बट ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि अभी तक इनको लेकर जो है नेगोशिएशन चल रही है। अभी तक काफ़ी मुद्दे जो है सामने आते हैं, अगर इंडिया चाहे तो पानी ब्लॉक कर सकता है, बट अगर कर दिया तो इसके क्योंकि इन्होंने एक ट्रीटी की है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में वो इंटरनेशनल लेवल पे एक ट्रीटी हुई है, बट फिर भी इसके जो इंटरप्रिटेशन है उसमें डिफरेंसेस है, एंड इन सारी माइनर प्रॉब्लम्स भी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि अभी तक इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट है एंड अभी तक ये सारे जो इश्यूज़ है, नेगोशिएशंस है, चल रही है।
तो इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक में, दैट इज़ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो यार नेबर्स में हम पहले देखेंगे बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशन है। अभी हमने देखा पाकिस्तान और इंडिया की क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है। इसके बाद हम देखेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश में क्या नेगेटिव जो है रिलेशन है एंड क्या पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों तरफ को हम देखेंगे। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स है ये शॉर्ट पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करेंगे इसको रिवाइज करने में, या फिर इस टॉपिक को जो है इसके एक नोट्स भी आप इसको समझ सकते हैं। सो अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इन दोनों में जो है डिफरेंसेस है ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर्स। कौन कौन से रिवर? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश के वहाँ से फ्लो होता है, एंड जो गंगा है एंड ब्रह्मपुत्र है, तो उन दोनों की शेयरिंग को लेकर प्रॉब्लम है, डिफरेंसेस है। ठीक है, सेकंड है इलीगल इमिग्रेशन, एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये बांग्लादेश से इसलिए बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, या फिर आप कह सकते हो एक नेगेटिव जो है इनके बीच में रिलेशन है, क्योंकि इंडिया को लगता है जो बांग्लादेश है वो विद द बांग्लादेश डिनाइल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। ठीक है, तो उनकी जो डिनाइल है ओवर द इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया, मतलब जो लोग इंडिया में आए हैं बांग्लादेश से, ठीक है, इलीगली, तो वो उसको डिनाई करते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इलीगल इमिग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो सबको यार अपनी पॉपुलेशन की चिंता होती है ना, तो वो भी इस चीज़ से इंडिया जो है अनहैप्पी है क्योंकि वो इन बात को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, एंड साथ में वो इसको सपोर्ट एक जो है एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है उनको वो सपोर्ट करते हैं। तो इससे जो है इंडिया बहुत नाखुश है बांग्लादेश से। उसके बाद थर्ड अगर आपको दिखेगा दैट इज रिफ्यूजल टू अलाउ द इंडियन ट्रूप्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो बांग्लादेश रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप देखोगे बांग्लादेश जो है हमारे मैप के बीच में आता है। ठीक है, मतलब वहाँ से अगर एक हम सीधा अगर बांग्लादेश से जाए तो मतलब वो नॉर्थ ईस्ट में पहुँचने के लिए बहुत इजी होगा, नहीं तो थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। ओके, सो बांग्लादेश जो है रिफ्यूज़ करता है इंडियन ट्रूप्स को कि अपने टेरिटरी से वो हमको जाने नहीं देते। ठीक है, तो इस बात से भी एक नेगेटिव रिलेशन है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया। एक्चुअली क्या है ना, जो नेचुरल गैस है उसको एक्सपोर्ट करने में भी इंडिया को मना कर दिया बांग्लादेश। ठीक है, म्यांमार को भी नहीं करने देती। ठीक है, अगर म्यांमार से अगर हम चाहे तो एक जैसे पाइप लगा सकते हैं, पाइपलाइन टाइप का सिस्टम जिससे नेचुरल गैस आ जाए, तो अगर हम बांग्लादेश से उसको लेके आए तो वो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो वो उसको ये जो है बांग्लादेश जो है वो म्यांमार को ये भी अलाउ नहीं करती कि आप एक्सपोर्ट करो, या फिर इंडिया को भी अलाउ नहीं करती कि वो वहाँ से एक्सपोर्ट कर पाए, मतलब अपने टेरिटरी से जा पाए। तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिलेशन है। उसके बाद देखते हैं दी बांग्लादेश का क्या ब्लेम है। ये सारा हमने देखा कि इंडियंस का क्या ब्लेम है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का क्या ब्लेम है। बांग्लादेश क्या ब्लेम करते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट बिहेव्स लाइक रीजनल बुली। सो इनका कहना है कि इंडिया जो है एक रीजनल बुली की तरह बिहेव करता है ओवर दी शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स एंड अदर थिंग्स, बिकॉज इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है और उसके साथ में जो भी अड़ोस पड़ोस के कंट्री है, देख लो नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये जो है बांग्लादेश वगैरह, वो उतनी ज़्यादा मतलब इंडिया के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा एक रीजनल बुली की तरह बिहेव करता है, उनका ये कहना था। सेकेंड है एनकरेज रेबेलियन। तो जो चित्तागोंग हिल ट्रैक्स वगैरह है उसमें ये रेबेलियन को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, इनकरेज करते हैं। उसके बाद ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट नेचुरल गैस, वो उनके मना करने के बावजूद भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अनफेयर इन ट्रेड, और ट्रेड में हमेशा अनफेयर वगैरह दिखाते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे दिस ऑल आर द नेगेटिव पॉइंट्स। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में अगर हम जाए तो देखो दोनों में काफ़ी चीज़ों को लेकर कॉपरेशन भी है। ठीक है, टाइम टू टाइम मैनी इश्यूज़ पे दोनों कॉपरेट भी करते हैं। उसके बाद है लुकिस्ट पॉलिसी। तो लुकिस्ट पॉलिसी क्या है? तो ये एक पॉलिसी है जिसके थ्रू जो है साउथ ईस्ट एशिया को लिंक करने की कोशिश में है। मतलब लुकिस्ट पॉलिसी इज बेसिकली इट्स पर्पस इज टू लिंक दी साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार। ओके, तो इसकी जो ये जो पॉलिसी है इसका पार्ट बांग्लादेश भी है। सो लुकिस्ट पॉलिसी के पार्ट है दोनों। एंड थर्ड इज द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इशूज़ को लेकर भी जो कॉपरेशन रेगुलरली चलती वगैरह है। So that is all about the negative and positive points of the relationship between India and Bangladesh.
सो नाउ हम बात करते हैं अबाउट द इंडिया एंड नेपाल रिलेशनशिप। तो इसमें भी हम दो टाइप के रिलेशनशिप देखेंगे, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। तो उसमें भी कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट अगर हम पॉजिटिव रिलेशन में देखें तो इंडिया और नेपाल में एक बहुत ही ज़्यादा खास जो है स्पेशल रिलेशनशिप है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वर्क एंड ट्रैवल विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट। मीन्स आप अगर इंडिया से नेपाल में जाते हैं, नेपाल से इंडिया में आते हैं काम करने के लिए, घूमने के लिए, तो उसके लिए आपको वीज़ा या पासपोर्ट नहीं चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप दे शेयर विथ ईच अदर। तो एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है जो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। बट डिस्पाइट ऑल दिस देयर आर ऑल्सो सम नेगेटिव रिलेशनशिप टू, बिकॉज नेगेटिव फीचर्स भी है इसके। ओके, तो फर्स्ट अगर हम देखें दैट इज़ डिस्प्लेजर विथ नेपाल एंड चाइना रिलेशन। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है नेपाल के साथ बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशन विथ नेपाल, ठीक, बिकॉज विथ रिलेशन विथ चाइना। तो इसकी वजह से थोड़ी सी डिस्प्लेजर है इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से। उसके बाद सेकंड थिंग इज दैट नेपाल्स इनएक्शन अगेंस्ट द एंटी इंडियन एलिमेंट्स। तो जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स है उसके खिलाफ नेपाल जो है उसमें स्टेप्स नहीं लेती एंड कुछ एक्शंस नहीं लेती, जिसकी वजह से भी इंडिया नाखुश है। एंड थर्ड है माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल। तो एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट को जो ये माओइस्ट मूवमेंट है नेपाल में, तो उसकी वजह से एक सिक्योरिटी थ्रेट लगता है, बिकॉज उनका मानना है कि जो इसकी वजह से जो नक्सलाइट मूवमेंट है इन दी जैसे बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तो इन जगहों पे जो नक्सलाइट मूवमेंट है इस वजह से जो है ज़्यादातर ग्रो हो रहा है, ज़्यादातर राइज हो रहा है। तो वहाँ की जो माओइस्ट मूवमेंट है नेपाल में उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट नाखुश है। तो 3 यहाँ पे रीज़न है, यहाँ पे आप अच्छे से देख लो जो इंडिया क्लेम करती है, दैट इज़ एक तो इंडिया नेपाल और चाइना की रिलेशनशिप, सेकंड है एंटी इंडियन एलिमेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, थर्ड इज माओइस्ट मूवमेंट। अगर हम नेपाल की ब्लेम देखें, अब नेपाल का ये कहना है कि इंडियाज इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। तो इंटरनल अफेयर्स में जो है इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है, नेपाल का कहना है। सेकेंड थिंग इज दैट प्रिवेंट नेपाल फ्रॉम ईजियर एक्सेस टू सी। तो एक्चुअली क्या है ना, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, चारों तरफ से वो लैंड से घिरा हुआ है। आप ऊपर देख लो चाइना है साइड में, तो पूरी इंडिया से ढकी हुई है। तो अगर उसको कोई सी की रूट की एक्सेस चाहिए तो उसे इंडिया से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका ये कहना है इंडिया जो है उनको इजी एक्सेस नहीं देती फॉर सी रूट, ठीक है। तो ये जो है ये ब्लेम है पुट बाय द नेपाल्स गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया एंड भूटान की रिलेशनशिप के बारे में। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पेशल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अगेन। एंड इंडिया एंड भूटान के बीच में इतना कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है, आपने सुना भी नहीं होगा बिकॉज इन दोनों के बीच में इतना सच मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स एज सच कुछ है नहीं। सेकेंड थिंग है दैट कि वहाँ के जो मोनार्क है तो उन्होंने क्या किया ना, जो गुरिल्लाज एंड मिलिटेंट्स जो नॉर्थ ईस्ट में थे उनको उखाड़ फेंकने में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है। तो नेपाल के मोनार्क से भी इंडिया को हेल्प मिला है। तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा मदद करे, जैसे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे इंडिया बना रही है, जो कि हम कह सकते हैं इट्स द रिमेन्स द हिमालयस किंगडम्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड, ठीक है। तो मतलब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है ये बिगेस्ट सोर्स है उनके डेवलपमेंट के लिए। सो इंडिया भी उनको मदद कर रही है एंड इंडिया को भी मदद मिल रही है एंड दे शेयर अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। उसके बाद अगर हम इंडिया एंड श्रीलंका का देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बीच में एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, बिकॉज हमारे जो तमिलियंस है, इंडियन जो तमिल्स है वो वहाँ पे रहते हैं एंड वो जो है सप्रेस्ड होते हैं थ्रू अ सिन्हला ग्रुप। वहाँ पे एक सिन्हला ग्रुप है जो इनको सप्रेस करती है इंडियन तमिल्स को लेके एंड इस वजह से भी जो है वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम है। जहाँ पे LTT के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये जो आर्म्ड रेबेलियंस वगैरह हुए हैं, इंडिया ने भी काफ़ी सारे एक्ट्स वगैरह साइन किए बट वो ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाई ये प्रॉब्लम। तो एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। तो कितना भी ये स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करे बट जब भी इंडियन तमिल्स को सप्रेस किया जाता है, उसके खिलाफ या फिर डोमिनेट किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक प्लेजर मोमेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप ये है कि दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। सो इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इससे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बनी है एंड जो पोस्ट सुनामी के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन का हुआ था इन श्रीलंका, इट ऑल्सो बॉट देम क्लोजर। तो एक तो नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है बट अगेन इन दोनों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया ने भी जो सुनामी के बाद जो कंस्ट्रक्शन करने में इनको हेल्प किया, तो उसकी वजह से एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग भी हुआ है, ठीक है। तो ये वाला बहुत छोटा था इंडियन भूटान, उसके बाद श्रीलंका वाला भी छोटा था एंड लास्ट में आता
आता है जो है मालदीव्स। इंडियन मालदीव्स के बारे में हम अगर देखें तो पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। जब इन्वेजन हुआ था जो तमिल मर्सनरीज थे, ठीक है, तो उन्होंने मतलब फ्रॉम श्रीलंका, तो श्रीलंका में जो तमिल मर्सनरीज थे उन्होंने मालदीव्स पे अटैक कर दिया था। तो इंडिया ने अपनी एयरफोर्स भेजी थी, इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी, ठीक है, रिएक्टेड क्विकली टू दिस मालदीव्स रिक्वेस्ट। तो उन्होंने उस इन्वेजन को स्टॉप किया। तो इंडियन एयरफोर्स नेवी दोनों ही गई थी एंड इस इन्वेजन को उन्होंने स्टॉप किया था जो कि तमिल मर्सनरीज ने की थी श्रीलंका से। ओके, सो फर्स्ट तो इन्होंने ये किया है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वहाँ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, टूरिज्म है, फिशरीज है, उसके लिए भी इंडिया जो है कंट्रीब्यूट कर रही है। और अगर आपको पता होगा जो प्रेसिडेंट सोली है उनसे भी वो पहले मिलने गए थे जब नरेंद्र मोदी दोबारा जो है प्राइम मिनिस्टर बने, तो सबसे पहले वो मालदीव्स विजिट करने गए थे। सो मालदीव्स एंड इनके बीच में भी मालदीव्स एंड इंडिया के बीच में भी काफ़ी अच्छा रिलेशन है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक। तो ये वाला जो टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप पॉइंट्स में करें, ऐसे करें तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, इनको याद रखना बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द फाइनल एग्जाम्स। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।